व्यापारिक या आर्थिक तौर पर कोई भी आपके साथ अनहोनी ना होने पाए। ये जल्दबाजी में हो सकती है, कुछ ग्रहीय कारण ऐसे हो जाते हैं। साथ ही साथ ऐसा तो नहीं कि आपके जन्मांक के अंदर कहीं पितृदोष हो, तो भी आपके साथ अक्सर ऐसा फेस्टिवल टाइम पर हो सकता है। घबराइएगा नहीं, 4 महा उपाय आज हम आपको देने वाले हैं और इन महा उपायों को जब आप करेंगे तो हम आपसे चाहेंगे कि आप इनका फीडबैक भी दें। माताओं बहनों के लिए आपसे हमें उनकी सुरक्षा का एक बहुत सरल और सटीक उपाय है, उसको करके देखिएगा। फीडबैक हमें उसका भी चाहिए और साथ ही साथ कल के दिन का आपके साथ कैसा रहने वाला है, क्या सितारे आपके कल कह रहे हैं कल के दिन के, वो हम आपको राशिफल में अवश्य बताएंगे। और साथ ही साथ कल के दिन का ही होगा राहु काल, गुले काल भी। ये सारी जानकारी अगले 1 घंटे आपके सामने हम लेकर रहेंगे। लेकिन फिलहाल बात करेंगे दिव्य स्तुति की। ये दिव्य स्तुति जिसके सुनने मात्र से आपके तमाम कलह कलेश कट सकते हैं। क्या है आज की दिव्य स्तुति, आइए सुनते हैं। मित्रों, आज की दिव्य स्तुति भी हमेशा की तरह दिव्य स्तुतियों की तरह ही बहुत खास है। आज की दिव्य स्तुति इसलिए खास है क्योंकि मांगलिक पर्व आने वाला है और आपके घर में कोई अमंगल घटना ना हो जाए, इस दिव्य स्तुति को श्रवण मात्र से वो अमंगल घटना आपके घर से बिल्कुल दूर हो जाएगी। आंखें मूंदिएगा, ध्यान करिएगा श्री हरि विष्णु जी का। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। इस प्रकार जब आप इस स्तुति का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, इसको दोहराते हैं या इसका जाप करते हैं तो आपके कष्ट कलेश दूर होते हैं और आपके परिवार की और आपके ऊपर यदि कोई नकारात्मक प्रभाव है तो श्रीहरि की कृपा से वो बिल्कुल मांगलिक हो जाता है और अमंगल घटनाएं आपके परिवार में और आपके द्वारा बिल्कुल बंद हो जाती हैं। इस स्तुति को श्रवण करिएगा, ध्यान करिएगा श्रीहरि का। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि त्योहार के मौके पर अगर आप कहीं बाजार में कहीं बाहर जा रहे हैं और चाहते हैं कि सब कुछ सुरक्षित तौर पर रहे और आप भी सुरक्षित रहें, कोई माहौल में कोई गड़बड़ी ना आए, तो उसका भी एक खास उपाय देंगे। फिलहाल हमारे साथ वाशिम से दिलीप जुड़ गए। उन्हें सबसे पहले कॉल किया इन्होंने हमें। स्वागत है आपका दिलीप जी। हेलो जी दिलीप जी। शायदा जी नमस्ते। नमस्कार दिलीप जी। शायदा आचार्य जी श्री राधे। श्री राधे भैया प्रणाम। हेलो जी दिलीप जी, अब टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिए। हाँ, वॉल्यूम कम कर लिया मैं। जी जी, अब बताइए आप। मेरे लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21/10/2008। 21/10/2008। 21। हेलो जी जी, बता दिया आपने, समय बताइए। हाँ, समय सवेरे 6:30 बजे। 6:30 बजे शाम के PM। और स्थान वाशिम। क्या जानना चाहते दिलीप जी आप? उसकी पढ़ाई के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। और उसकी मैरिज लाइफ कैसी रहेंगी जी। और उसके राशि कौन सी है और इष्ट भगवान कौन है? जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, आपने 21 अक्टूबर 2008 बताया। बिटिया जो आपकी हैं वो सिर्फ अभी 8 साल की हैं। आपने पूछा है उनके विवाह के बारे में। देखिए, अभी आप उनको अच्छे संस्कार दीजिए, उच्च जो है उनको शिक्षा ग्रहण कराइए। पंचम भाव का स्वामी आपको बता दें सप्तम भाव के अंदर नीच की अवस्था में, वो भी मंगल के साथ, यानी कि सूर्य मंगल सप्तम भाव के अंदर। आने वाले समय में जब भी आप इनका विवाह करें, सोच के समझ के और कुंडली मिलान के द्वारा ही इनका विवाह करिएगा। विद्या से संबंधित आप यहाँ उपाय कर सकते हैं। चौथे भाव में चंद्रमा केतु का ग्रहण योग काफी हद तक इनको प्रभावित कर सकता है। एकाग्रता के अंदर जब भी ये शिक्षा ग्रहण करने जाएंगी या कुछ याद करने बैठेंगी, लर्निंग पावर इससे काफी हद तक कम हो सकती है। इसके निमित्त कच्चे दूध के अंदर थोड़ा सा गंगा जल शहद मिलाइएगा, भगवान शिव का नित्य अभिषेक कराइएगा, भगवान सूर्य नारायण को नित्य नमस्कार करने का इनका अभ्यास आप कराइएगा, लाभ बहुत होगा। इटारसी से हमारे साथ लक्ष्मी जुड़ी, उनसे बात कर लेते हैं। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे प्रणाम। जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी लक्ष्मी जी बताइए। उसका जन्म तारीख है 12/10/2002। 2002। जी, समय बताइए। दिन के 9:18। 9:18 दिन के। जी। स्थान बताइए। स्थान इटारसी। इटारसी। जी, सवाल पूछिए लक्ष्मी जी। जी, इसका अभी कौन से क्षेत्र में इसको डालें कि इसका अच्छा भविष्य रहे और पढ़ाई लिखाई, इसकी नौकरी है कि नहीं और इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए, वृश्चिक लग्न की पत्रिका और दशम भाव का स्वामी आपको बता देते हैं कि सूर्य एकादश भाव में
उच्च के बुध के साथ और मंगल के साथ बिल्कुल सरकारी नौकरी की इनकी प्रिपरेशन करवाइएगा। आने वाले समय में बहुत उच्च कोटि का जो इनका उच्च का बृहस्पति नवम भाव के अंदर विराजमान है, इनको हर क्षेत्र में सफलता देगा। और वैसे भी बृहस्पति का और केतु का यदि संबंध हो जाए तो काफी हद तक गहराई में किसी शोध में जा सकती हैं, लाभ भी होगा और सरकारी नौकरी इनको अवश्य प्राप्त होगी। इसके निमित्त क्या करना है, 5.25 रत्ती का कम से कम आप इन्हें एक शुद्ध जो है माणिक धारण कराइए। ओम गृहणी सूर्याय आदित्याय नमो नमः इस मंत्र का नित्य जाप कराइए। और यहाँ पर अभी फिलहाल हम आपको बता दें कि त्योहारों के दौरान अगर कोई अनहोनी घटना ना घटित हो जाए, ये सोचकर आपका दिल बहुत परेशान रहता है, क्योंकि माहौल इस तरीके का बन गया आचार्य जी। आए दिन हम अखबारों में भी खबरें पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं जी, बिल्कुल सारी चीजें देखते रहते हैं। तो जरूरी काम से अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है त्योहार के मौके पर, आप चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा पुख्ता रहे और किसी तरह की कोई घटना आपके साथ घटित ना हो, क्या करना होगा उपाय, आइए जानते हैं आचार्य जी से। बिल्कुल मित्रों, बता देते हैं कि यदि फेस्टिवल टाइम में आप बहुत जरूरी काम से अपने बच्चों को, अपने बड़े बुजुर्गों को घर पर छोड़कर जा रहे हैं, तो पीछे से आप तो बाहर चले गए, पीछे से कहीं घर में ऐसी कोई अनहोनी घटना ना हो जाए इस फेस्टिवल टाइम में कि बहुत अमंगल हो जाए। इसके लिए आप एक उपाय का सहारा लीजिएगा। श्री हनुमान जी आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं इस उपाय के माध्यम से। प्रातःकाल आपको ये उपाय करना होगा। एक पीपल के पत्ते पर शुद्ध एक अखंडित पीपल का पत्ता लीजिएगा, उस पर सिंदूर के द्वारा, जो हनुमान जी को अर्पण किया जाता है सिंदूर, उसी सिंदूर के द्वारा 4 बार आप राम राम इस पीपल के पत्ते पर लिख लीजिएगा। 5 लाल गुलाब के पुष्प लीजिएगा शुद्ध, और उस पर इन पुष्पों को रख दीजिएगा। राम राम का ही जाप करते हुए यह पीपल का पत्ता आप श्री हनुमान जी को अर्पण कर दीजिएगा, उन्हें भेंट करिएगा। लेकिन ये जो कार्य करना है आपको, वो प्रातःकाल ही करना है, यानी कि 12 बजे से पहले पहले। इस उपाय को करके देखिएगा, घर में किसी भी तरह की, कहीं भी, कैसी भी कोई अमंगल घटना बिल्कुल नहीं घटेगी। श्री राम भक्त हनुमान आपकी, आपके परिवार की रक्षा अवश्य करेंगे। गुवाहाटी से हमारे साथ किशोर जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो पंडित जी, नमस्कार। श्री राधे भैया। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1993। ये 20 बताया भैया, 30 बताया? 20 जून 1993 जी। हाँ, मेरा करियर और नौकरी। भैया जन्म का समय और स्थान नहीं बताया आपने? हाँ, समय 8 बजे 20 मिनट सुबह का। सुबह 8:20। हाँ। और स्थान? गुवाहाटी। जी, आप करियर से रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, करियर और नौकरी बताइए जी। अभी क्या करते हैं किशोर आप? अभी मैं पढ़ रहा हूँ। अभी पढ़ाई कर रहे हैं जी। हाँ बिल्कुल भैया, देखिए कर्क लगन की आपकी पत्रिका है। आपको बता दें पंचम भाव में राहु आपका विराजमान है, इस पर इस समय गोचर के शनिदेव का गोचर करना। देखिए बुध की, बृहस्पति की महादशा और बुध की अंतरदशा। आपको क्या करना है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करना है। अपने मस्तक पर केसर का तिलक करिएगा, हो सके तो केसर के अंदर कम से कम 5 बूंद गंगा जल मिलाइएगा। इसका एक लेप तैयार करिएगा और इस लेप को भगवान शिवलिंग पर आप जाकर वहां पर ओम बनाइएगा। अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली के द्वारा आपको नित्य ऐसा कम से कम 11 दिन लगातार करना होगा। लाभ भी होगा और आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। चलिए, खगड़िया बिहार से हमारे साथ पूनम जुड़ गई, उनसे बात करेंगे। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। आचार्य जी प्रणाम। श्री राधे प्रणाम। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी पूनम जी। उसका नाम संजीत है और 3/10/1989 उसका डेट ऑफ बर्थ है। 89 नहीं, सॉरी 1879। 1879? हाँ 1979 कहिए। हाँ 1979। जी जी, समय बताइए। समय मॉर्निंग में हुआ था, समय ठीक से याद नहीं। तो हम ये पूछना चाह रहे थे कि मंगलवार का उसका जन्म है, तो मांगलिक हो गया क्या वो? देखिए ऐसा कभी नहीं होता है कि मंगलवार को जो व्यक्ति विशेष जन्मे हैं तो वो मांगलिक हो जाए, ऐसा कदापि नहीं होता। लेकिन आप हमें पूरा डिटेल दीजिए, तभी हम आपको पूरा निष्कर्ष निकाल के बता पाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पूनम जी, तो हमें बताइए कि अगर आपको समय का कुछ अंदाजा है, आपने सवेरे का जन्म बताया है, लेकिन कुछ अंदाजा अगर है तो आप जन्म का स्थान बता दीजिए। जी 1 मिनट, समय कब? समय शाम के 4:30 बजे। शाम के 4:30 बजे। अब आप मुझे बताइए जन्म का स्थान। जन्म का स्थान बरौनी।
जी बिहार बरौनी। बरौनी। जी जी, अब बताइए पूनम जी, आप क्या जानना चाहते हैं कि ये मांगलिक है या नहीं है, और दूसरी और बात आप इसकी शादी कब तक होगी और इसका तबीयत अक्सर खराब रहता है। जी जी, आचार्य जी क्या जी, कहते हैं? बिल्कुल जन्मांक इस समय इनका तैयार हो रहा है। समय का जो सही ना होने की वजह से जन्मांक तैयार प्रॉपर नहीं हो पाया था। देखिए बिल्कुल बताते हैं, चंद्रमा केतु की युति है और बृहस्पति राहु का जो है चांडाल योग है जन्मांक के अंदर। कैरियर में काफी हद तक इस चीज को लेकर परेशानी आ ही जाती है। शनि की महादशा इस समय आपको बता देते हैं चल रही है, और चंद्रमा का ही अंतर यानी शनि चंद्र का विषयोग जन्मांक के अंदर बन चुका है। इसके निमित्त आप भगवान शिव के पारस स्वरूप की जो है नित्य अर्चना करिएगा। पारस शिवलिंग को अपने घर के अंदर आप स्थापित कर सकती हैं। हो सके तो उस पर नित्य गंगा जल का अभिषेक करिएगा, और 6 से 7 मुखी रुद्राक्ष इनके कंठ के अंदर अवश्य धारण कराइए। और चलिए अब आपको बता देते हैं वो समय जिससे बचकर आपको चलना है। बात कर रहे हैं राहु काल की, ये है कल के दिन का। क्या है राहु काल, आइए जानते हैं आचार्य जी से। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, कल शुक्रवार के दिन का आपको राहु काल बता दें। सुबह 10:30 से और 12 बजे के मध्य यह समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा, अन्यथा ऐसा ना हो इस बीच आप शुभ कार्य करें और वो आपका कार्य बिगड़ जाए। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की। अहोई अष्टमी आने वाली है और इस दौरान जितनी भी माताएं हैं वो अपनी संतान के प्रति बहुत सारे व्रत करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। लेकिन इस बार कल सुबह 8 बजे हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अभी तक निसंतान हैं, संतान उत्पत्ति की चाह आपके दिल में है, तो जरूर इस बार अहोई माता आपकी ये कामना पूरी करेंगी। फिलहाल देखिए उसकी झलक, लौट रहे वापस छोटे से ब्रेक के बाद। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल, और आज हम आपको बता रहे हैं बेहद ही खास जानकारी। और वो जानकारी ये है कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और इस दौरान अगर आप इस बात से भयभीत हैं कि कोई अनहोनी घटना घटित ना हो जाए, तो फिर हम ये आश्वासन आपको दे रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलिए अभी कुछ ही देर में आपको बताएंगे कि घर में जब मेहमान आ जाते हैं उसके बाद तो आपको और खास ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उनके सामने कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। हम बताएंगे उससे निमित्त बेखास उपाय, लेकिन फिलहाल लक्की कॉलर से बात करने का वक्त हो गया है। चलिए उनका नंबर लगाते हैं। लकी कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये भी बताइए। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए। लकी कॉलर जी, हेलो जी अपना नाम बताइए। हेलो जी जी हम सुन रहे हैं आपको। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे, प्रणाम। नाम क्या है आपका?
वैशाली। वैशाली कहाँ से बात कर रहे हैं आप? भुसावल से। भुसावल से। बहुत बहुत मुबारक हो, आप लकी कॉलर बनी है हमारी। और आज किसके बारे में जानेंगे आप? मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनके। 17/12/2001। 17/12/2001। जी, हाँ, समय और बताइए। समय है 3:20। 3:20 हाँ, सुबह का। सुबह AM। जी, और स्थान हाँ। भुसावल? नहीं, स्थान कसारा, डिस्ट्रिक्ट थाना। थाने। बताइए अब आप वैशाली, सवाल पूछिए। मैडम ये 10वीं में है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इनकी पढ़ाई कैसी होगी और ये आगे मतलब क्या करना चाहिए इनने। जी, देखिए तुला लगन की पत्रिका है इनकी और चंद्रमा की महादशा बुध की अंतर्दशा। आने वाले समय में 14 अप्रैल 2017 तक का समय इनको डिसीजन लेने में काफी परेशानी होगी। आपको बता दें चंद्रमा और बुध यहां पर दोनों ही परस्पर शत्रु हैं। शनि आपको बता दें जन्मांक का जो है योग कारक है और अष्टम भाव में वृषभ राशि के अंदर विराजमान है, लेकिन शनि की ही नित्य इनको आराधना करनी होगी। आपको बता दें चंद्रमा जो है इनका इस समय सूर्य के साथ जन्मांक के अंदर अस्त भी है और केतु के द्वारा ग्रसित भी है। थोड़ा सा कच्चा चावल, दूध और दही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सोमवार के दिन किसी स्त्री को आप जो है इनके हाथ से दान कराइएगा और आने वाले समय में बिल्कुल ये टेक्निकल लाइन की तरफ जा सकती हैं, बिल्कुल लाभान्वित भी होंगी और हो सके तो लाल चंदन का इनके हाथ से मंगलवार के दिन दान अवश्य कराइएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं हमारी दूसरी चर्चा, और वो चर्चा ये है कि जब घर में आपके मेहमान आ जाते हैं, त्योहारों के सीजन में मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है। अब अतिथि घर पे आए हैं, उनका पूरा ख्याल भी रखना है। ऐसे में भी दिल खौफजदा हो जाता है कि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना घटित ना हो जाए, क्योंकि आप तो परिवार वाले हैं लेकिन किसी और के परिवार का सदस्य आपके घर आया है, तो आपको ज्यादा सुरक्षा उनको देना आपका फर्ज बन जाता है। ऐसे में आप खास उपाय क्या करिएगा, आइए बताते हैं आचार्य जी द्वारा। बिल्कुल मित्रों, बता देते हैं आपको कि यदि आपके घर में इस मांगलिक जो पर्व जो शुरू हो चुके हैं उनमें यदि आपके घर मेहमान आते हैं तो उनके सामने या उनके रहते हुए आपके घर में कोई ऐसी अप्रिय घटना या फिर कोई अनहोनी ऐसी घटना ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। इसके निमित्त आप एक उपाय का सहारा लीजिएगा। ओम मंत्र का उच्च ध्वनि में जाप करते हुए, उच्चारण करते हुए आप पूरे घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करिएगा। ये आप अपने मेहमानों के आगमन से पहले ही कर दीजिएगा। गूगल और लौबान की धुनी जो है पूरे घर के अंदर, अपने मंदिर में पूरे घर के अंदर जो है दिखाते हुए अपने इष्ट के जो है निमित्त आप उसे अर्पण करिएगा, इष्ट को दिखाइएगा। और साथ ही साथ आपके घर में जो मेहमान आएंगे उनको मिष्ठान जो है आपने अवश्य खिलाना है। मात्र इतने से उपाय का सहारा लेना है। हर जो अमंगल घटना है इस जो उपाय के बाद जो है बिल्कुल नहीं घट पाएगी और हमेशा मांगलिक कार्यक्रम ही आपके घर के अंदर होते रहेंगे। इस उपाय को आप दोहरा भी सकते हैं, लाभ बहुत होगा। नागपुर से रुपेश जुड़े हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। रुपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो जी रुपेश जी, बात कीजिए। मैम 15/8 तारीख है मेरी बर्थडे। बताइए दोबारा। 15/8 जी 91 91। जी, समय बताइए। रात को 11:45 11:45 रात के। और स्थान? नागपुर। बताइए आप रुपेश जी, क्या जानना चाहते हैं? मैम मैं फाइनेंशियल अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में भी? मैम मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। किस चीज को लेकर परेशान है भैया, जरा बताएं। बहुत ज्यादा, यानी जॉब के बारे में। जी देखिए भैया, वृषभ लगन की आपकी पत्रिका है, बृहस्पति की महादशा और आपको बता दें राहु की अंतर्दशा। कहीं ना कहीं ये दोनों ग्रहों की जो है परस्पर मित्रता ना होने की वजह से आपको किसी भी कार्य में, बिजनेस में या जॉब के अंदर काफी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुद्ध हृदय की भावना के द्वारा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप नित्य करिएगा, लाभ होगा। और जब भी आप ये जाप करेंगे तो एक तांबे का पात्र अपने समक्ष रख लीजिएगा। जब जाप ये पूरा हो जाए तो इस जाप का जो है जो जल होगा उसका आपको सेवन भी करना है और अपने घर के अंदर नित्य इसका छिड़काव करना है। इस उपाय को करिए, ठाकुर जी की कृपा अवश्य होगी। भोपाल से हमारे साथ शिखा है, उनसे बात कर लेते हैं। शिखा जी, स्वागत है आपका। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, श्री राधे। धन्यवाद गुरुजी। जी दीदी नमस्ते। आपको नमस्कार शिखा। हाँ, मेरा नाम शिखा पांडे है। जी जी और डेट ऑफ बर्थ है 28/11 जी 63, 5:30 सुबह का, बिलासपुर छत्तीसगढ़। जी। मैंने MSc BEd किया है और पूरा जीवन अभी तक का जो भी मेरा जीवन रहा
उसमें केवल यानी समाज सेवा, बच्चों को पढ़ाना जी जी, और ये सब कार्य किया दूसरों के लिए, कि अपने लिए कुछ भी नहीं बहुत किया। अच्छी बात है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अभी मैं क्या करूँ, क्या मैं ज्योतिष में सीख सकती हूँ, और या कुंडली में कौन से खराब ग्रह है जो मेरे को यानी कुछ भी नहीं करने दिए। जी 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 देखिए, बताते हैं आपको तुला लगन की आपकी पत्रिका। उच्च का शनि आपके चतुर्थ भाव में, देखिए स्वराशि, माफ कीजिएगा, स्वराशि का शनि आपके चतुर्थ भाव में। चौथा भाव जनता का भाव होता है मित्रों। और आप भी जान लीजिएगा कि आप बिल्कुल पब्लिक से जुड़े रहे, आपने पब्लिक की बिल्कुल सेवा करी, नित्य जो है बालकों को पढ़ाया, और इस तरीके की जीवन यापन अपना इसी तरीके से आपने पूरा किया। लेकिन मिथुन राशि का राहु आपके नवम भाव में किसी भी कार्य को करने के लिए ये काफी हद तक गड़बड़ कर देता है। मंगल शुक्र की युति आपके तृतीय भाव के अंदर, तो ये काफी हद तक आपको परेशान कर सकती है। 5:15 से 6:15 रत्ती तक का आप सबसे पहले तो आप हेसोनाइट यानी कि गोमेद धारण करिए। ओम ब्राह्म ब्रह्म ब्रह्म से रावे नमः, इस मंत्र का जाप जो है सूर्यास्त के पश्चात आप नित्य करिए, लाभ होगा। और लाभ होने के पश्चात अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ ना कुछ दान अवश्य करिएगा। और चलिए बात करेंगे गुलिक काल की। गुलिक काल है कल के दिन का, यानी कि शुभ समय। नोट कीजिए गुलिक काल। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, कल शुक्रवार के दिन का आपको गुलिक काल बता दें। यह समय रहेगा सुबह 7:30 से 9 के मध्य। बिल्कुल आप हमसे उसी समय कल, आज और कल के साथ जुड़े रहिएगा, लाभान्वित होंगे और आपका हर कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। माया जुड़ गई हमारे साथ, अगली कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। माया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माया जी, हेलो जी बात कीजिए। हाँ, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। माया जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? 40 गांव से बात करूँ, महाराष्ट्र 40 गांव से। जी जी, अब बताइए किसके बारे में जानना है आपको? मेरे बेटे के बारे में जानना। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनका। उसका डेट ऑफ बर्थ है 18 जी 18 जनवरी 93 जी। समय बताइए। रात के 12 बजे जन्म हुआ है उसका, तो उसकी तारीख 19 आती है। जी बिल्कुल 19 आएगी। जी बिल्कुल। और जन्म का स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान उसका जलगांव है। जलगांव। जी जी। माया जी बताइए, सवाल क्या जानना चाहती हैं आप? इसको इसी इंजीनियरिंग की है मैडम जी। हाँ, तो इसको बैंकिंग में जॉब लगेगी क्या? जी जी जी। और हाँ, प्रश्न मेरा पूछें। दूसरा सवाल है, वो मेरे बेटे ना एक भाई है, एक दूसरे से ये अच्छे नहीं रहते। अच्छा, एक लड़ाई झगड़ा होता है? 1.5 साल से हमारे परिवार में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जी 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 देखिए, कन्या लगन की पत्रिका है और आपको बता दें चंद्रमा राहु का ग्रहण योग, राशि पर इस समय शनिदेव का गोचर, 7:30 का इस समय काफी हद तक दुष्प्रभाव इनके जन्मांक पर पड़ रहा है। तीसरे भाव के अंदर बैठा हुआ शनि, वो भी गोचर का, तीसरी ही दृष्टि के द्वारा सूर्य और बुध को काफी हद तक पीड़ित कर रहा है। इसके निमित्त आप शनिदेव का जो है पूजा अर्चना करिएगा। शनिवार के दिन आप मंदिर जाइएगा। हो सके तो जरूरतमंद लोगों को, मजदूर लोगों को घर का बना हुआ, जो कि तेल के अंदर बना हुआ खाना हो, सरसों के तेल का खाना जो है बिल्कुल बांटिएगा। और एक आपको उपाय और करना है, एक आग का पत्ता लीजिएगा, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को जो है काली शाही या फिर काजल के द्वारा लिख लीजिएगा, शनिदेव को अर्पण करिएगा। इतना सा उपाय करके देखिए, लाभ बहुत होगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक में जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। कल दोपहर 2 बजे भी हम आपको बताने वाले हैं अहि अष्टमी से जुड़ी हुई बेहद ही खास जानकारी, पूरी पूजा अर्चना, पूरा विधान क्या रहेगा, हम बताएंगे आपको कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। I'm sorry आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, आप भागे जा रहे हो। सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा?
एक हसीना जो दीवाना बनाए। काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका क्या? और भाभी जी कैसी है? हाँ मायके में है, ठीक ही रहती है वो। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा गुल, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। जेएनयू में एक बार फिर मचा बवाल। छात्रों ने वीसी और अन्य अधिकारियों को बनाया बंधक। विवि के एक छात्र नजीब अहमद के लापता होने पर नाराज हैं छात्र। जेएनयू में छात्रों के बवाल को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात। कहा, काबू में करे जेएनयू के हालात। नजीब अहमद का पता बताने वाले को 50,000 का इनाम। समाजवादी कुनबे में एक और रार। अखिलेश ने मुलायम को लिखी चिट्ठी। अखिलेश ने एसपी के रजत जयंती समारोह से किया किनारा। करवा चौथ के दिन मथुरा में 2 सगे भाइयों की हत्या। भीड़ ने पीट कर की दोनों की हत्या। दहेज के लिए काफी दिनों से अपनी पत्नियों को परेशान कर रहे थे दोनों भाई। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाक ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कल आज और कल। और आज हम आपको बता रहे हैं कि आपका त्योहार मंगलमय तरीके से गुजरे, इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना या अनहोनी घटनाएं आपसे और आपके परिवार से, आपके जीवन से दूर रहे। बस कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ग्रहों की युतियां भी जो कि आपके जन्मांक में, आपकी कुंडली में हो सकती है। अब उनके प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है ताकि आपके त्योहारों में रंग में भंग न पड़े, हम बताएंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल हमारे साथ अनुज जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार भैया, श्री राधे। हाँ हम हैदराबाद से बोल रहे हैं। जी जी ना अनुज जी। हमारे बेटे का नाम है आयुष अमन जी। 2/9/2000 को उसका जन्म हुआ। 3:35 में। 3:35 दोपहर का? नहीं, भोर में जी। AM। और स्थान? स्थान पटना में हुआ, पैदा लिया था जी। हम लोग बिहार के रहने वाले कि पटना में वो पैदा लिया था। प्रश्न पूछें। वो बच्चे पढ़ता नहीं है। पढ़ते नहीं है जी। हाँ, पढ़ाई लिखाई में उसको साफ मन नहीं लगता है। यही अभी कौन सी कक्षा में है आपके बेटे? वो अभी तो उसको स्कूल वाले कहे कि घर में रखे क्या कीजिएगा, इसको स्कूल में डाल दिए, उसको निकालते जा रहा है, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। जी जी भैया, देखिए कर्क लगन की पत्रिका है और पंचम भाव का स्वामी मंगल नीच का होकर
कर्क राशि के अंदर, लग्न के अंदर ही विराजमान। काफी हद तक ये समस्या से ग्रसित रह सकते हैं, लेकिन राशि से द्वितीय स्थान के अंदर यानी 7.5 का भी प्रभाव है अभी इन पर। आप क्या करिए, आप इन्हें 5.15 से 6.15 रत्ती तक का आप एक हरी तुरमुली इनके कंठ में धारण कराइए।